आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया है। राष्ट्रपति को ये इस्तीफा उन्होंने दिया है और एक्स पर इसकी जानकारी जगदीप धनखड़ के द्वारा दी गई है। आपको बता दें 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। 2027 तक उपराष्ट्रपति का उनका कार्यकाल, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं कहा और ये मेरे लिए सुखद अनुभव रहा है। धनखड़ सांसदों के प्यार और भरोसे के लिए आभार, ये भी धनखड़ के द्वारा कहा गया। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बाबूलाल धायल इस खबर पर और विष्णु शर्मा भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपका रुख करना चाहेंगे। ये एक बड़ी जानकारी है और क्योंकि ये बताया भी जा रहा था, बार बार ये खबरें भी आती थी कि किस तरह से उनकी तबीयत नासाज है और शायद यही कारण रहा कि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है मॉनसून सत्र के बीच में। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी सेहत की आवाज सुनी, अंतरात्मा की आवाज सुनी और डॉक्टरों ने सलाह दी कि इतना हार्ड वर्किंग उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उन्होंने फिर इस्तीफा देने का मन बनाया और इस्तीफे का खुद ऐलान किया। तो बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम भी बहुत सारे किए और जो उनकी स्पीच होती थी वो उसमें गहराई बहुत होती थी। वो मार्गदर्शन भी करते रहते थे राज्यसभा के सांसदों का और जहां भी उनको मौका मिलता था, चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच में जाएं, चाहे किसानों के कार्यक्रमों में जाएं, सक्रियता बहुत ज्यादा थी जगदीप धनखड़ की और उन्होंने साबित किया कि वो जनता के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति भवन के दरवाजे हमेशा खोल के उन्होंने रखे और आज जब उनके इस्तीफे की खबर आई तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लोग उनकी सक्रियता को देख करके ये मान रहे थे कि अभी कई साल वो जो है सेवाएं देंगे देश के लिए, अभी कार्यकाल भी उनका बाकी था करीब 2 साल। तो ऐसे में उन्होंने चौंका दिया एक तरह से पूरे देश की जनता को, लेकिन उन्होंने अपना मन बनाया, खुद को तैयार किया और इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया। तो कोई बड़े दिल वाला ही, कोई बड़े मन वाला ही जो है नेता इस तरह का फैसला ले सकता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका काम बहुत सराहनीय रहा है और पूरे देश में उनके लगातार दौरे रहे हैं। देश की जो खूबियां हैं उनको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। लगातार देश दौरे भी वो करते रहे और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुए, भारत की जो स्ट्राइक्स हुई दुश्मन देशों के ऊपर, तो उसको लेकर के भी वो बेबाकी से अपनी बात रखते थे और भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़े, इसको लेकर के जगदीप धनखड़ ने हमेशा खुलकर अपनी बातें कही और संवैधानिक पद पर रहते हुए भी जो उनके मन में आता था उसको वो कहने से चूकते नहीं थे। यही वजह थी कि लोग उनके बहुत करीब होते थे, जनता को वो समय बहुत देते थे, नेताओं को भी बहुत वक्त दिया करते थे और चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, चाहे किसानों से जुड़े हुए कोई संगठन हो, सब के पास में उनके पास में वक्त होता था इनसे मुलाकात करने का, नई नई जानकारियां वो जुटाते रहते थे और गरीब कल्याण उनकी हमेशा से प्राथमिकता रहा। और राज्यसभा में एक हेल्दी डिबेट जो है वो उनके रहते हुए हमेशा होती रही। विपक्ष कई बार नाराज भी होता था, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो सबको साथ लेकर के चलते रहे और सबका मन जीत करके रखते थे। बहुत बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे साधारण घर से निकल करके। लेकिन आज ये जो खबर है बहुत चौंकाने वाली है। अभी भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि आखिर जगदीप धनखड़ इतने सक्रिय उपराष्ट्रपति इस देश के, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि अब इस्तीफा उनका हो गया है और लोगों को भरोसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और विष्णु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आप जुड़े रहिए। विष्णु, देखिए अभी मानसून सत्र की बात कर रही थी और आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। अब क्योंकि कल भी मानसून सत्र चलने वाला है और अभी लंबा चलेगा, तो क्या कल से ही जगदीप धनखड़ इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफा दे दिया है तो संभावना कम है कि इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे। तो अब वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उपसभापति जो हैं ये सभापति कहलाते हैं, तो उपसभापति जो हैं वो उसको आगे सदन की जो कार्रवाई है उसको संचालित करेंगे। लेकिन अभी मेरे सहयोगी ने भी कहा, एक बड़ी बात जगदीप धनखड़ के लिए लिहाज से यह है कि जगदीप धनखड़ बेबाकी से अपनी बात रखते थे। वो पश्चिम बंगाल के जब राज्यपाल थे तब भी पूरी तरह बात रखते थे।
जनता के हितों की बात करते थे। अभी जब उपराष्ट्रपति बने, क्योंकि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, तो जब राजस्थान के दौरे पर होते तो कई बार अपने गांव भी जाते और सब तमाम लोगों से बातचीत करते थे। यहाँ भी जब आए थे पिछले दिनों, भैरव सिंह शेखावत पूर्व उपराष्ट्रपति, उनकी इसमें लाइब्रेरी, उनकी स्मृति में लाइब्रेरी बनी, उसका उद्घाटन करने वो आए थे। तब उन्होंने संसद की जो संविधान की प्रतिलिपि है वो यहाँ पर लाइब्रेरी में देने की घोषणा भी की थी। और अभी बात की जाए तो महज पिछले हफ्ते ही कोटा भी आए थे, कुछ समय पहले कोटा में दीक्षांत समारोह में थे, यहाँ पर जब आए थे और जयपुर होते हुए वो वहां गए थे। एक सम्मेलन जो के रूप में उपराष्ट्रपति थे उनके रूप में था। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इनके पहले ही जब इनके द्वारा इस्तीफा जब दिया गया है तो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, लेकिन जो लेटर में अभी पहले यदि आप देखा जाए तो उसमें सीधे तौर पे उनका तरफ से लिखा गया है कि ये स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। उनके आप तमाम आप देखेंगे जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का आप संसद में उनकी जिस तरीके से साथी सदस्यों को व्यंग के तौर पर भी आप देखें या आप तीखी नोक झोंक के तौर पर भी देखें, आपने देखा भी होगा कि आप जब जया बच्चन के साथ में उनकी किस तरीके से नोक झोंक हुई थी, वो पूरा का पूरा वाकया आपने देखा होगा। तो ये पूरा का पूरा उनका टेनियर आप देखें बेबाक छवि के हैं। और लेकिन अब जो इस्तीफा दिया है ये जरूर देखना होगा कि संसद